नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के इलेक्शन वॉच बिहार से आपका स्वागत है। अब आप देखिए और मेरे साथ सुनिए कि किस तरह से भोजपुर की धरती पर क्या क्या गुल खिला, किस तरह से खटाखट बात हुई, फटाफट बात हुई, फिर सफा चट करने की बात की विपक्ष के इंडिया गठबंधन के नेताओं ने। और खास तौर से 3 नेताओं का यहां जिक्र करना जरूरी है क्योंकि भोजपुर में यह सब पहुंचे थे भाकपा माले के उम्मीदवार सुदामा प्रसाद को जिताने की अपील करते हुए। और जिस तरह से इन्होंने एजेंडा सेट किया और मोदी जी को सफाचट करने का ऐलान किया, वह अपने आप में ऐतिहासिक है क्योंकि वैसे भी जो भोजपुर की धरती है उसका इतिहास ऐतिहासिक ही रहा है। तो मिजाज बना टनाटन, अब मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन। नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। गरीब दीदी के खाता में 1 लाख जाए खटाखट खटाखट खटाखट। अब भाजपा के हो जाए सफाचट सफाचट सफाचट। सांसद बदल दो, सरकार बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। सांसद बदल दो, सरकार बदल दो, अहंकारियों का राज बदल दो। तो 16 लाख करोड़ रुपए उन्होंने अदानी जैसे अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। भगवान ने हिंदुस्तान में अदानी जी के लिए काम करने को भेजा है। तो देखिए इंडिया गठबंधन के ये नेता और जिस तरह से इन्होंने आखिरी चरण के मतदान के लिए एजेंडा सेट किया और सीधे सीधे आह्वान किया कि अब नहीं तो कभी नहीं, करो या मरो के अंदाज में राहुल गांधी ने भी अपना एजेंडा सीधे सीधे पहुंचाने की कोशिश की। और सबसे खास बात यह है कि चाहे भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य हों या फिर युवा दिलों के धड़कन कहे जाने वाले तेजस्वी यादव हों आरजेडी के नेता, या कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हों, इन तीनों का भाषण स्टाइल बिल्कुल अलग है। खास तौर से देखिए कि किस तरह से तेजस्वी यादव, जिनकी कमर में चोट है, जो खड़े नहीं हो सकते, उन्होंने जिस तरह से समा बांधा और जिस तरह से ऐलान किया कि 4 जून को तो मोदी जी जा ही रहे हैं, और साथ ही ताल यह भी ठोकी कि मोदी जी यह दिल्ली या झारखंड नहीं है, यहाँ इतना आसान नहीं है कि आप तेजस्वी को गिरफ्तार कर लें, यह संघर्षों की धरती है। सुनिए उन्हीं के शब्दों में, और जिस तरह से जिस भोजपुरी ठसक के साथ उन्होंने यह हुंकार भरी और उसका जो रिस्पांस जनता ने दिया वह भी बहुत दिलचस्प है। तानाशाही 4 जून तक बाद में हमने के फरियाल ये दिल्ली और झारखंड नहीं बिहार है, एक बार हाथ लगा करके दिखाओ। अब देखिए इस क्रम में जब राहुल गांधी भोजपुर की धरती में 3 तारा यानी भाकपा माले के उम्मीदवार को पास बुलाते हैं, तब उसका एक संदेश दूसरा जाता है। और साथ ही साथ जिस तरह से वो पूछते हैं पब्लिक से कि कोई अग्निवीर है क्या, और उसके बाद इंतजार करते हैं और एक कैंडिडेट मंच पर आता है। ध्यान से देखिए ये जो पूरा सीक्वेंस है, यह पूरा जो एक कनेक्ट है, किस तरह से युवाओं की जो सबसे बड़ी समस्या है नौकरी और अग्निवीर, इसका जो कनेक्ट करते हैं मंच पर राहुल गांधी, वह उसका संदेश बहुत दूर तक जाता है। आपको कैसा लगा ये अग्निवीर योजना? हमको ये स्कीम थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा सर। जैसे इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी हम अग्निवीर योजना को फाड़ के कूड़ेदान में फेंक देंगे। और जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भाषा है, उसका जो गिरता हुआ स्तर है, उसने भी बिहारियों को बहुत परेशान किया है। और यहाँ देखिए तेजस्वी का यह दांव, वो किस तरह से अपनी भाषा को इवॉल्व करते हैं। वह कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी मिमियाने लग गए हैं, म, और इसमें वो मुस्लिम से लेकर मंगलसूत्र तक का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि महंगाई को वो भूल गए हैं क्योंकि महंगाई अब उनकी महबूबा हो गई है। सुनिए, ये भाषा प्रधानमंत्री की होनी चाहिए। ये मुजरा, मटन, मछली और क्या क्या मंगलसूत्र, मुसलमान मंदिर,
मामा 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 खाली यही कर रहे मिमिया रहे मामा मामा। अरे मोदी जी, मौ से एक और शब्द होता है महंगाई। अब यहाँ आएंगे तो ममुइया आएंगे ना, अब तो महंगाई का मौ नहीं निकलेगा। पहले इनको महंगाई डाइन लगती थी, अब इनको महबूबा लगने लगी है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा की राजधानी मिजोरम की धरती से, कश्मीर से, हरियाणा की जमीन में, जुहू बीच, मुंबई, हैदराबाद से इन तीनों नेताओं के साथ साथ मीना तिवारी ने भी बखूबी उठाया आधी दुनिया का सवाल और उस सवाल को पॉलिटिकल वॉइस में तब्दील करने का ऐलान किया और यह भी कहा कि पूरे बिहार में जो महिला सम्मान का मुद्दा है वह भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बना हुआ है। साथियों, इस बार मोदी जी की सत्ता को ये आधी आबादी ही हिलाने वाली है। जिस महिलाओं के बल पर मोदी समझते थे कि उनको महिलाओं का बहुत वोट मिल रहा है, लेकिन पिछले 10 साल में महिलाओं के मान सम्मान और अधिकार के साथ जिस तरह का खिलवाड़ हुआ है, अब पूरे देश की महिलाओं ने ये मन बना लिया है कि मोदी सरकार को हटाना है। सवाल बहुत साफ है कि जिस तरह से महागठबंधन और महागठबंधन के ये तमाम नेता एक दूसरे की पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए एकजुट हो रहे हैं और वहां से ऐलान कर रहे हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि अब सरकार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। एक तरफ तेजस्वी कहते हैं कि जब तक मोदी जी को बेड रेस्ट नहीं दे देंगे तब तक वे खुद रेस्ट नहीं लेंगे, यानी आराम नहीं करेंगे। जब तक नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट नहीं करा देते तब तक तेजस्वी बेड रेस्ट करने वाला नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी ऐलान करते हैं कि हमारी सरकार आ रही है और सरकार आते ही यहां तो उन्होंने यह भी बता दिया कि जुलाई से किस तरह से लोगों के बैंक खाते में पैसे जाने शुरू हो जाएंगे। यह जो विश्वास है और यह जो बदलाव का एजेंडा है कि लोगों को राहत मिलना, लोगों की नौकरी की सुरक्षा करना, यह एक बहुत बड़ी लकीर बिहार और भोजपुर खींच रहा है। महालक्ष्मी योजना और दूसरे नंबर पर हमारी योजना जो हिंदुस्तान के युवाओं को पहली बार पहली नौकरी पक्की का अधिकार देने जा रही है और बैंक अकाउंट में महीने का खटाखट 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 8,500 रुपए अंदर, 1 लाख रुपए साल का, महीने का 8,500 रुपए हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को और हिंदुस्तान की गरीब महिलाओं को। कितना यह जमीन पर उतरेगा, यह सारा का सारा तेवर, लेकिन दीपांकर का यह कहना कि अब दरअसल सरकार बदलने का ऐलान बिहार की धरती से हो रहा है। सांसद बदल दो, सरकार बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, सांसद बदल दो, सरकार बदल दो, अहंकारियों का राज बदल दो। वह बहुत मानीखेज है और इन तमाम लोगों का एक स्वर में एक साथ मोदी सरकार को हटाने का संकल्प करना और ग्राउंड पर तमाम कार्यकर्ताओं का साथ आना निश्चित तौर पर बता रहा है कि कम से कम बिहार की धरती में जो 40 सीटें हैं वहां पर मोदी सरकार पिछला एजेंडा, पिछला परफॉर्मेंस रिपीट तो नहीं करने जा रही है। शुक्रिया।